Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 10th के वर्क एनर्जी पावर के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट टर्म पे हमने किए थे, उसी को और आगे मूव करेंगे। तो आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो ये है, ए वेसल कंटेनिंग 50 किलोग्राम ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट हाइट 50 मीटर अबव द ग्राउंड। Assuming the gravitational potential energy at ground to be zero, what will be the gravitational potential energy of water in the vessel? तो इसको देखते हैं यहां पर कि जैसे ये आपका ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड पर यदि आपने किसी बकेट में कोई वाटर रखा हुआ था और इस बकेट को आप कितनी हाइट पर ले जा रहे हैं, इस बकेट को आप हाइट पर ले जा रहे हैं 15 मीटर। तो ये 15 मीटर आप इसको हाइट पर ले गए हैं। तो जब बकेट यहां पर होगी तो पूछ रहा है उस बकेट में जो वाटर है उसमें आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि जो हम किसी बॉडी को लिफ्ट करने में वर्क करते हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वर्क डन यहां पर बात करेंगे, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बकेट या द वेसल एट हाइट 15 मीटर, वो वर्क कितना हो जाएगा, F इंटू एस। एफ कितना होता है, किसी बॉडी को उठाने के लिए जो मिनिमम वेट चाहिए होता है, जो मिनिमम फोर्स चाहिए होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है, यानी mg इंटू एस। m यहां पर कितना है, m यहां पर है 50 kg। g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर रहे हैं, 15 मीटर। तो h आपका हो गया 15 मीटर। तो वर्क कितना करना पड़ा वो आप देख सकते हो यहां पर, ये 10 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो वर्क हमें करना पड़ गया 7500 यानी 7500 जूल। यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी एट H इज इक्वल टू 15, ये इक्वल होगी वर्क डन के। और वर्क डन आपने बॉडी को लिफ्ट करने में कितना किया, 7500 जूल। तो ये आपका आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7th क्वेश्चन को कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ मास 50 kg climbs up a ladder of height 10 meter. Calculate work done by the man, increase in his potential energy. सेम क्वेश्चन है जो लास्ट टर्न पे किया है, यहां पर भी वही चीज होगी। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, किसी बॉडी को यानी जो खुद अपने आप को एक प्लेस से ऊपर प्लेस पे ले जा रहा है, यानी अपनी ही बॉडी को उठाने में कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जो हमारा वेट है यानी mg। तो f की जगह पर फिर mg इंटू एस का मतलब हाइट, जो हाइट आप ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहे हो। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। m की वैल्यू आपको दे रखी है 50 kg, g की वैल्यू यहां पर दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और h की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 50 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 49, ठीक है, 490 हो जाएगा ये। 50 इंटू 9.8 490 और इंटू 10 तो ये हो जाएगा 4900 किलोमीटर, ये वाला मीटर और ये मीटर आपका मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे पोर्शन को कहते हैं जूल। तो वर्क हमें कितना करना पड़ गया 4900 जूल। ये तो आपका वर्क हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन, वर्क डन। तो कितना यहां पर वर्क किया हुआ है 4900 जूल। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई 4900 जूल। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप वर्क डन लोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल तब लिखेंगे जब वहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अदरवाइज यदि काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो आपका वर्क डन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा और कुछ आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। इसीलिए यहां पर किसी भी तरह का जो आप सवाल देख रहे हैं यहां पर आपकी बॉडी में कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है, पहले भी रेस्ट पे था और ऊपर भी जब ले गए हैं तो वहां पर भी रेस्ट पर है। इसलिए यहां पर जो भी चेंज हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए हम वर्क डन को किसके इक्वल लिख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो जो 9th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो 100 न्यूटन का एक वेट है, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये 100 न्यूटन का है, इसको एक फोर्स के द्वारा एक स्लोप पर 5 मीटर की लेंथ पर चलाया जाता है। यानी यहां पर फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को 5 मीटर लेंथ यहां पर ट्रेवल कराई जाती है बाय मींस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो आपका कितना है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो आपका F इज इक्वल टू है 100 न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस चल रहा है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, जबकि जो हाइट है इसकी ये आपकी 3 मीटर फिगर में दे रखी हुई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक को जो आप 5 मीटर चलाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क आपको पता है, जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो फोर्स कितना यहां पर लग रहा है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 500 न्यूटन मीटर, और इसको क्या कहते हैं जूल। तो इस तरह से जो वर्क करना पड़ा आपको वो हो गया आपका 500 जूल। तो इस ब्लॉक को 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर जब स्लाइड करेंगे तो वर्क करना पड़ गया आपको 500 जूल। अब जो सेकंड पोर्शन है इसका, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होता है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट आप उसको कितना डिस्प्लेस किया है। तो इस ब्लॉक को हमने जो डिस्प्लेस किया है ये स्लोप के अलोंग किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना ये ऊपर जाएगा 3 मीटर जाएगा। यानी जब इस ब्लॉक को आप स्लाइड करके यहां पर ले आओगे इस स्लोप के अलोंग, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो जितना ये ऊपर गया है वो केवल 3 मीटर गया है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना आपने काम किया, तो उसके लिए हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ही देखी जाती है कि आपने कितना वर्क किया है। तो जब आप किसी ब्लॉक को 3 मीटर हाइट पर ले जाते हो तो वर्क कितना करना पड़ता है, तब वर्क होता है फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट। और किसी ब्लॉक को यदि आप वर्टिकली 3 मीटर ऊपर ले जाओगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कि उसका वेट होता है। और कितना उसका वेट है, 100 न्यूटन। यानी आपको 100 न्यूटन फोर्स ब्लॉक को लगाना पड़ता है ऊपर की ओर, तब आप ऊपर की ओर उसको ले जा पाते हो। तो इसलिए ब्लॉक को इस हाइट तक, भले ही आप इस रास्ते से ले गए हो और आपने जो वर्क किया है वो 500 न्यूटन यानी 500 जूल हो, लेकिन जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा उसके लिए हम सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को कंसीडर करते हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 3 मीटर। तो इसलिए ऐसे ब्लॉक को 3 मीटर हाइट पर ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कि उसका वेट होता है यानी mg। तो इस तरह से वर्क हो गया फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरह से आपका 3 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 300 जूल। तो यहां पर देखिए जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है वो हुआ है 300 जूल। तो इसीलिए जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की यहां पर होगी वो होगी 300 जूल, जबकि आपने जो फोर्स लगाकर काम किया है वो कितना किया है, 500 जूल। तो सेकंड आंसर आपका आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 300 जूल। फिर कह रहा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो कह रहा है ये डिफरेंस कहां हुआ, हमने तो काम किया यहां पर 500 जूल और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो हम बता रहे हैं 300 जूल। तो 200 जूल कहां चला गया, तो 200 जूल क्या होगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी में खर्च हो जाएगा। यानी ये ब्लॉक ट्रेवल करेगा फास्ट, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो इस स्लोप पर इस ब्लॉक को उठाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा है, और इसलिए आपका वर्क जो निकल रहा है वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो इस ब्लॉक को इसकी काइनेटिक एनर्जी में हेल्प करेगा। यानी ये ब्लॉक एक वेलोसिटी से यहां पर चलेगा, इसलिए जो डिफरेंस है आपके द्वारा किए गए वर्क और इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका डिफरेंस इन वर्क, डिफरेंस इन वर्क will converted into काइनेटिक एनर्जी। और वो कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क आपने किया है 500, जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वो 300, तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एनर्जी आ जाएगी, 200 जूल आ जाएगी। यानी वो इस वेलोसिटी से ये चल रहा होगा जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 200 जूल है। अब आप चाहें तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और वो यहाँ कितनी है, 200 जूल है। तो यदि ये पूछा जाता कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसको निकाल लिया। तो यहां से एक बात आपको हमेशा क्लियर हो गई कि हर समय आपका वर्क कन्वर्ट नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में वही वर्क कन्वर्ट होगा ग्रेविटी वाला जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे। तो आपने कितना भी वर्क किया हो, लेकिन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, मास 1 kg मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बोला था कितना होता है, हाफ mv²। तो हाफ हो गया, m यहां पर 1 kg है और वेलोसिटी यहां पर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का स्क्वायर भी है। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 और 1 तो 1/2 हो गया, kg 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 2 से 100 आप कैंसिल कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 50
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप क्या कहते हैं, जूल। तो 50 जूल। तो इस तरह से आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 जूल। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। यदि स्पीड हाफ कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आप देखिए यहां किस बात को चेंज करने की बात कर रहा है, स्पीड को चेंज करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका मास चेंज नहीं हो रहा है, केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सवाल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब यदि स्पीड डबल कर दी जाए, यहां पर क्या की जा रही है, हाफ कर दी जा रही है, तो नई स्पीड कितनी हो जा रही है, पहले की स्पीड की हाफ हो जा रही है। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी v स्क्वायर बाई 4 के। तो पहले आपकी वेलोसिटी थी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और जब आपने वेलोसिटी आधी कर दी तब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई v स्क्वायर बाई 4 के। यानी पहले के कंपैरिजन में अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो गई। तो यही आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा कि आपकी नई काइनेटिक एनर्जी पहले की काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में 1/4 हो गई है। पहले काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर थी, अब क्या हो गई, v स्क्वायर बाई 4, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले ही कंपैरिजन में 1/4 हो गई। अब आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। सेम पिछला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पहले काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम और वेलोसिटी हो गई कितनी, हाफ। तो क्या हो जाएगा ये, हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। तो ये काइनेटिक एनर्जी पहले की हो गई काइनेटिक एनर्जी 1, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 2। तो चेंज कितना आ गया, तो डेल्टा के ही क्या हो गया, आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बाद की एनर्जी कितनी है 1/4 हाफ एम वी स्क्वायर। ये बाद की एनर्जी है, देखिए पहले की एनर्जी कितनी थी, सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर थी। तो अब आप देखिए ये बाद की एनर्जी है, ये पहले की एनर्जी है, माइनस कर दीजिए। तो जो कॉमन टर्म है आपने उसने कॉमन ले लिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1/4 माइनस 1, यहाँ 1/4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो -3/4 हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो पहले की काइनेटिक एनर्जी का 3/4 चेंज हो गया। और माइनस का मतलब क्या है कि रिड्यूस हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पहले वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 3/4 वैल्यू कम हो जा रही है जब आप वेलोसिटी को v/2 यानी हाफ कर दे रहे हैं। ओके, इसको अब आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, मास इक्वल है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी हो जाएगा हाफ एम और v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी क्या हो जाएगा, हाफ और सेकेंड बॉडी का मास, तो मास तो यहां पर इक्वल दिया हुआ है तो इसीलिए मास क्या लेंगे, सेम लेंगे। वेलोसिटी कितनी है सेकेंड बॉडी की 2v, तो 2v का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी यानी सेकेंड बॉडी कितनी आ गई, हाफ एम 2v स्क्वायर। तो हाफ एम और 2v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो यानी 4 × 1/2 m v स्क्वायर।
ये काइनेटिक एनर्जी हो गई सेकेंड बॉडी की और पहली बॉडी की। ये रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, रेशियो में तो रेशियो में दोनों बॉडी इसका डिवाइड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो आप डिवाइड करिए, देखिए तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड थी हाफ एम वी स्क्वायर और फर्स्ट थी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। हमने इसीलिए यहां पर सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमको क्या निकालना था, रेशियो। जब कभी भी रेशियो निकालना होता है तो हमको पता होता है कि क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, इसलिए यहां पर हम सॉल्व चाहे तो कर लें और चाहे तो नहीं करें। इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर 4 और 2 को सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमको रेशियो निकालना और रेशियो में इन दोनों का डिवाइड करना होगा। इस तरह से डिवाइड किया तो आपने ये देखा ये हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। यानी सेकेंड बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है, यानी ke2 इज इक्वल टू 4ke1। या रेशियो की बात करें तो 4:1 है सेकेंड और फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो दो अलग अलग बॉडीज की वेलोसिटी की वजह से निकाल सकते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car is running at a speed of 15 km per hour while another similar car is moving at a speed of 30 km per hour. Find the rate ratio of their kinetic energy. सेम पिछले तरह की क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फिर उनका डिवाइड करेंगे। और क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं रेशियो निकालने के लिए तो बहुत सी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो हम इंडिविजुअल वैल्यूज पहले सॉल्व नहीं करते, केवल फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो यहां पर भी ऐसे लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कार हो जाएगी सेम वही हाफ एम और v हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक बात को, यदि हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी होती तो हमें मास पुट करना होता और मास आपका कार का किलोग्राम में दिया होता। तो यहां पर जो वेलोसिटी लिख रहे हैं उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करके वैल्यू को निकालना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों कार की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है और रेशियो निकालने में दोनों काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करेंगे तो सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए यहां पर यूनिट चेंज करने का कोई यूज नहीं है। तो यहां पर इसीलिए हमने यहां पर आपकी वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया है, किलोमीटर पर आवर था उसी को लिखा रहने दिया है क्योंकि यहां पर हम मास की वैल्यू भी किलोग्राम में या एमकेएस में रखने नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से पहले की काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई और दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अब वो कह रहा है सिमिलर कार है तो मास तो सेम हो गया और वेलोसिटी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर और होल स्क्वायर। रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। तब आप देखिए हाफ एम कैंसिल हो गया, किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 30 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 15/30 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 15 1 जा 1, 15 2 जा 30, तो 1/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका 1/4 आ गया। क्या आ गया 1/4, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, यानी 1 और 2 का जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का वो 1:4 का है। तो इस तरह से हमने रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो जब कभी भी रेशियो निकालना होता है तो हम सारी वैल्यूज को पुट न करके उनको सॉल्व नहीं करते, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो बहुत सी वैल्यूज अपने आप कैंसिल हो जाती हैं, जैसे यहां पर हुआ। और हमने आपका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लिया। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड बॉल की और फिर वो चेंज हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड में। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी बॉल की कितनी चेंज हो रही है तो वो हम यहां पर निकालेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बात की काइनेटिक एनर्जी माइनस पहले की काइनेटिक एनर्जी। बात की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बात की स्क्वायर यानी फाइनल स्क्वायर माइनस पहले की काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आप यहां देखेंगे हाफ एम तो कॉमन है क्योंकि बॉडी तो एक ही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी हाफ एम कॉमन हो गया, अंदर हो गया आपका v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें तो हाफ m की जगह तो 0.5 kg लेंगे और v फाइनल कितनी है 3 स्क्वायर
इनिशियल कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर है तो इनका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होता है, और स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 इंटू 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये वाला 1/2 और ये 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 kg इंटू, यहां पर देखिए ये 9 हो गया और ये 25 हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप ये देखिए 1.4 kg और 9 माइनस 25 जाएगा, क्या होगा -16, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, तो माइनस आपने पीछे लिख लिया और यहां पर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से 16 कैंसिल कर देंगे 4 टाइम, तो क्या आ गया -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को आप जूल कहते हो। तो आंसर क्या आ गया -4 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा -4 जूल का होगा। माइनस का मतलब यह है कि उसकी एनर्जी पहले से रिड्यूस हो रही। अब आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। A cannonball of mass 5 gram is fired with a speed of 15 meter per second. Its kinetic energy and momentum. तो यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ, अब देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसलिए जब हम मास रखेंगे तो उसका जो यूनिट रखेंगे वो एमकेएस सिस्टम में रखेंगे। स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड दे रखी है, एमकेएस सिस्टम में दे रखी है, तो मास को भी हमको एमकेएस यानी किलोग्राम में रखना होगा। तो 500 ग्राम है और 500 को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन गया आपका किलोग्राम। इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लें इसको, तो देखिए 20 से 20 ये कैंसिल हो गए, तो इधर तो हो गया 5/20 kg, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपका 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 56.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया किसका, कैनन की बॉल का। अब कह रहा है इसका मोमेंटम बताइए, तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है 500 ग्राम, तो फिर से इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, तो 20 कैंसिल हो गया, 15 5 जा 75 हो गया अपॉन 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से और मोमेंटम के फॉर्मूले से निकाल लिया। ओके, इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is double and the velocity is half, find initial kinetic energy and final kinetic energy. ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो देखते हैं, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हो गया, एम कितना है आपका 10 kg, तो 10 kg लिख लिया आपने। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर आप ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हाफ एम और वी स्क्वायर, ये यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इन्हीं से काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल आएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां पर,
तो हाफ और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10/2 हो गया kg। यहां पर स्क्वायर आपने ओपन किया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 20 का स्क्वायर 400 और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहां पर आ गया आपका 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से 400 कैंसिल करेंगे तो 200 आ जाएगा और 200 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है? जूल। तो आंसर क्या हो गया? 2000 जूल। तो इस तरह से पहले काइनेटिक एनर्जी तो आपकी आ गई 2000 जूल। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको, तो नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? देखिए, टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? मास ऑफ द बॉडी डबल कर दिया जा रहा है और वेलोसिटी हाफ कर दिया जा रहा है। तो आप चाहो तो वैल्यूज को यहां पर लिख लो कि के फाइनल क्या हो जाएगी? हाफ मास कितना कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है, यानी पहले 10 kg था तो अब आपका 2 kg हो गया। वेलोसिटी कितनी कर दी गई? हाफ कर दी गई, पहले 20 थी तो अब आपकी 10 मीटर पर सेकेंड कर दी गई और इसका स्क्वायर तो हाफ mv स्क्वायर। पुट कर दीजिए, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 kg इंटू इसका स्क्वायर आपका 100 और ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 100 और 10 तो आपका 1000 हो गया। तो 1000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको क्या कहते हैं? जूल। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी? 1000 जूल हो गई। तो इस तरह से आपने दोनों ही क्वेश्चंस को आपने कर लिया। यहां पर इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं 18 को। इसमें कह रहा है कि एक ट्रक है जो 1000 किलोग्राम फोर्स उसका वेट है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। यानी 2 मिनट्स में उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर में चेंज होती है और उसका वेट ये। वर्क डन बाय द इंजन बताना है और पावर बतानी है। तो हम लोग को बेसिक फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा हाफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास तो देखिए यहां पर किलोग्राम में दे रखा है, लेकिन जो वेलोसिटीज दे रखी हैं वो आपकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो जब कहीं पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, तो हमेशा हम वैल्यूज को एक ही यूनिट में रखते हैं। तो यहां पर जो यूनिट चूज करेंगे वो आपका किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो मास है वो 1000 किलोग्राम में दिया हुआ है। तो यहां पर इस तरह से पहले हम वेलोसिटीज को चेंज करेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर अपॉन आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। यानी जब आप इसको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो किलोमीटर और आर को आपने हटा दिया, क्योंकि किलोमीटर की जगह ही आपने क्या लिखा हुआ है 1000 मीटर और आर की जगह क्या लिख दिया आपने 3600 सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इस तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी थी 36 किलोमीटर पर आवर, यदि उसको मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जो फाइनल वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर पर आवर, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी आपकी है 72 किलोमीटर पर आवर। आप किलोमीटर की जगह क्या लिख देते हैं? हम किलोमीटर की जगह लिख लेते हैं 1000 मीटर और आर की जगह लिख देंगे हम लोग 3600 सेकेंड। अब यहाँ किलोमीटर आर हटा देंगे, क्योंकि किलोमीटर के रिप्लेस पे क्या लिखा हुआ है हमने? किलोमीटर के रिप्लेस पे हमने 1000 मीटर लिखा है और आर्स को ही रिप्लेस करके 3600 लिखा हुआ है सेकेंड। तो यहां पर भी 20 से 20 कैंसिल हो गए आपके, 16 से 72 आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड।
तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई फाइनल, तो हम वर्क निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए जो हाफ और m, जो हाफ वैल्यू और m है वो तो आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि मास तो आपका एक ही बॉडी का है, वो जो हर समय सेम है। तो हाफ m आपका कॉमन हो गया, अंदर आपका बचा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट कर दें तो हाफ m की वैल्यू है 1000 किलोग्राम इनटू फाइनल वेलोसिटी आपकी आई है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकंड यानी v1 का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ 1000 को तो आप ऐसे लिख देंगे किलोग्राम, अब 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 और 110 का स्क्वायर हो गया आपका 100, 400 माइनस 100 300, तो यहां पर आ गया आपका 300 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये 150 टाइम्स जाएगा और 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 और 30 ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको चाहें तो 1.5 इंटू डेसिमल कहां लगा रहे हैं, इस जगह पे लगा रहे हैं, तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 और इसको लिख सकते हैं जूल। तो इतना आपने वर्क किया, ठीक है। तो अब आप इस चीज को नोट, ओके। तो अब आपने देख लिया वर्क डन आपका ये आ गया। अब हमको निकालना है इट्स पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, तो हम यहां से पावर निकाल लेंगे तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W कितना हो गया 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 जूल अपॉन T। अब टाइम यहां पर सेकंड में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा SI सिस्टम का यूज कर रहे हैं, MKS सिस्टम का यूज कर रहे हैं, और पावर होता है जूल पर सेकेंड यानी वाट, तो इसलिए एनर्जी तो हमारी वर्क हमारा जूल में है, लेकिन अभी हमारी जो टाइम है वो दिया हुआ है आपको मिनट में 2 मिनट्स, तो इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन ये 120 है तो 1.2 इंटू 10 टू पावर 2 और ऊपर आपका 10 टू पावर 5 है जूल पर सेकेंड यानी वाट हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 वाट। अब आप 1.2 से 1.5 में डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 1.25 आ जाएगा, क्योंकि 1.2 का स्क्वायर करते हैं तो 1.44 होता है और ये 1.5 है यानी 1.44 से ज्यादा, तो इसलिए वैल्यू 1.2 से ज्यादा आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट हमने लिख ली 1.25। आप सही से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, और इस तरह से जो पावर आ गई वो आ गई आपकी 1.25 वाट। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 19 को। ए बॉडी ऑफ मास 60 kg हैज मोमेंटम 3000 kg, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू होता है mv मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर मास आपको ऑलरेडी दी मैंने 60, मोमेंटम आपको गिवन मैंने 3000 kg, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास। तो मोमेंटम की जगह क्या हो जाएगा 3000 kg मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 60 kg, तो kg से kg कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 से 300 आपने किसी बार काट दिया, 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपकी स्पीड ऑफ बॉडी हमने जो सेकेंड पार्ट है वो यहां पर निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्टली मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, और वो रखकर आपने वेलोसिटी को निकाल लिया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो फर्स्ट पार्ट, ये तो हमने सेकेंड पार्ट पहले कर लिया, फर्स्ट पार्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर,
और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी एक रिलेशन होता है, क्या वो होता है आपका K इज इक्वल टू, तो वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब यहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। सपोज इससे हम करना चाहें तो पी स्क्वायर 3000 kg है, तो 3000 इंटू 3000 अपॉन, एक मिनट ये डबल जीरो हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2 इंटू एम हो गया आपका 60, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, 6 से 300 आपका 50 टाइम जाएगा और 2 से आपने सो काट दिया, तो ये आपका कैंसिल हो गया 1500 टाइम्स और ये आपका हो जाएगा 1500 इंटू 50, तो 75 और आपके 30, तो 75 इंटू 10³ जूल। आप चाहें तो इसको 7.5 इंटू 10⁴ जूल लिख सकते हैं। तो आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिया क्योंकि मोमेंटम हमको दिया था, मास दिया था। आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। हाफ मास हो गया 60 और वेलोसिटी कितनी है आपकी 50, तो 50 का स्क्वायर, तो ये आप यहां से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर मतलब 2250, 5 का सॉरी 250 हो जाएगा, 2500 2500, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 10 का 100, तो 2500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 25 इंटू 3 75, 10 और फिर आपका ये 20, यानी यहां से भी 7.5 इंटू 10⁴ जूल। तो आप किसी फॉर्मूले का भी यूज करके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट्स मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर भी यहां दिया हुआ है 250 जूल। ठीक है, तो फिलहाल इसको करके देखते हैं क्या है कि बॉल का मास कितना है 50 ग्राम, इसको मोमेंटम कितना देना है आपका 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड देना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क और मोमेंटम में क्या रिलेशन है हमको पता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आप वर्क करते हो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हमको पता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की जगह लगा लेंगे हम, क्या लगाएंगे, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और ये क्या है आपका वर्क है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो वर्क निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, वही आपके वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी आपका दिया है 5 kg मीटर पर सेकेंड और पी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास, मास कितना दिया है 50 ग्राम, तो आप 50 ग्राम को यहां पे कन्वर्ट करेंगे इसमें किलोग्राम में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ऊपर हो गया 25, 5 का स्क्वायर, फिर kg स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 50 और 2 आपके 100 हो गए, यानी 10⁻², और ये 10⁻³ और यहां पर क्या आ गया kg आ गया। 1 kg से 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 25, और ये 10⁻² से 10⁻³ आएगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा, और यूनिट क्या बची आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो यहां पर अब ये क्या हो गया 10⁻⁻1 का मतलब हो गया ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जूल। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका 250 जूल। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कितना वर्क करना पड़ेगा, W वर्क किसके इक्वल होता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है पी स्क्वायर बाई 2m के। और इस तरह से हमने देखा ये वैल्यूज पता है, तो इन वैल्यूज को हम रख करके हमने वर्क निकाल लिया। तो ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया, इसको आप
नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ 20 kg व्हेन ए मैन कैरिंग द बॉक्स वेट फॉर 5 मिनट फॉर ए बस। यदि आप बॉक्स को एक जगह पर होल्ड करते हुए वेट करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? 0, क्योंकि आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए जब आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट जो आंसर हो गया, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो ये यहां पर कितना है? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका कोई नहीं हो रहा है, तो एस यहां पर 0 है। डिस्प्लेसमेंट इज 0, नो डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए ना तो यहां पर वर्क हुआ और ना ही यहां पर आपका कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो ए तो ये हो गया। फिर अब बी का आंसर करते हैं। तो बी हमारे पास क्या है? बी दिया है, इफ ए बॉय होल्डिंग दिस 20 kg मास runs carrying the box with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड to catch the bus। अब वो उस मास को लेकर रन करता है, तो जब रन करेगा तो उस बॉक्स में वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? अब यहां पर कौन सी एनर्जी आएगी? अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ मास कितना है बॉक्स का? 20 kg। वेलोसिटी कितनी है बॉक्स की? 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसी स्पीड से बॉय रन कर रहा है तो वही उसकी स्पीड हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 20 आपका 10 हो जाएगा। तो 10 kg इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 और 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है? जूल। तो 90 जूल। तो इस तरह से आपकी यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उस बॉक्स में। किस वजह से? क्योंकि आपका जो बॉय है वो उस बॉक्स को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए वहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर जो आपका थर्ड पार्ट है क्या? रेज द बॉक्स बाय 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस। अब इस बॉक्स को वो रेज करता है हाइट पर। तो जब आप किसी बॉक्स को किसी हाइट पर रेज करते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो। कितना काम करते हो? W इज इक्वल टू mgh, और यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आ जाएगी कितनी? mgh। तो m आपका दिया हुआ है 20 kg, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h कितना है? 0.5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 20 इंटू 10 200, और 200 इंटू 0.5 100 हो गया। तो 100, फिर ये किलोग्राम मीटर, क्योंकि ये 0.5 मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये किसका यूनिट है? जूल। तो 100 जूल। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से वो कितनी आ जाएगी? 100 जूल आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सेकेंड पार्ट को यानी थर्ड पार्ट को, जो ई वाला पार्ट है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। इसको नोट कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू ए स्टील टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज कोई बॉक्स है आपका वुडन का, और ये आपकी बुलेट आ रही है, और जब ये इससे स्ट्राइक करती है तो ये इसके अंदर कितना चल जाती है? इसके अंदर आप 10 सेंटीमीटर इसको पेनिट्रेट कर देती है। इस बॉक्स के अंदर या किसी भी स्टील टारगेट के अंदर ये कितना अंदर पेनिट्रेट कर जाती है? 10 सेंटीमीटर। तो जब ये पेनिट्रेट कर रही होगी तो उस समय बॉक्स का फ्रिक्शन फोर्स अंदर के मटेरियल के द्वारा लग रहा होगा, जिससे कि ये यहाँ पर रेस्ट में आ गई, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो टकराने से पहले तो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो वो क्यों 0 हो गई? क्योंकि जब बॉक्स के अंदर वो पेनिट्रेट कर रही थी तो बॉक्स के मटेरियल के द्वारा जो उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगाया गया
उसने इसके अगेंस्ट में वर्क किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। तो पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बुलेट एंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले क्या थी, तो जब ये बुलेट आपके उस स्टील टारगेट को टकरा रही थी उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर दें, हाफ एम कितना है, मास तो 50 ग्राम है, तो उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ तो इस तरह से 50 ग्राम को हमने 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या आपका है, वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। आप सिंप्लीफाई करते हैं तब आप देखिए 2 से तो 50 कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 10⁻³ kg हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 500 यानी 5 इंटू 10⁻² है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 10⁻²। और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया और 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया, और साथ में जो यूनिट है उसका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये यूनिट का। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 25 क्या हो जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर हमको पता है, इंटू 10⁻³ और 10⁻⁴, तो ये एक 10 बच जाएगा पॉजिटिव का, और इधर क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब आप इस जगह पर आपने क्या निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकाल ली। तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब कह रहा है द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। यहां पर जो ये टारगेट था, सपोज कोई वुडन बॉक्स था या कुछ भी था, उसने इसकी वेलोसिटी को टकराने के बाद जीरो कर दिया, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो जब इसके अंदर बॉडी पेनिट्रेट करे कुछ चल करके बुलेट, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी अब बुलेट की काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में बुलेट की कुछ चेंज हो गया। वो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टारगेट है उसने उसके ऊपर कोई वर्क किया है। तो जो वर्क है टारगेट के द्वारा वो किसके इक्वल हो गया, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के। तो उस तरह से हम इस बी पार्ट को करेंगे कि आपका जो वर्क हो गया वो हो गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह से फोर्स किसके इक्वल हो गया, फोर्स इक्वल टू हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए यहां से वर्क किसके इक्वल हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसकी वजह से होता है, वर्क की वजह से, और वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से फोर्स कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हम पता कर लें, और डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना चलता है, वो 10 सेंटीमीटर अंदर चलता है, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना फोर्स इस ब्लॉक ने लगाया है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन एस। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर जीरो हो जा रही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आपकी यहाँ पर जीरो हो जा रही है, और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, इनिशियल थी, वो आप निकाल चुके हो, जो ये लिखा हुआ है आपको 625 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, टकराने से ठीक पहले की। टकराने के बाद जब कुछ डिस्टेंस चलती है तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया वो यहाँ पर ब्लॉक के द्वारा किए गए वर्क की वजह से है, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह से फोर्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हम वैल्यूज को पुट कर दें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी गिवन है के फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी हो गई जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी दिया हुआ है 625 इंटू 10⁻³ नहीं, केवल 10 है, और इससे हो गया 625 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 जीरो कर सकते हैं, खैर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया जूल काइनेटिक एनर्जी अपॉन एस। एस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हमको मीटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम जहाँ लिखेंगे वो MKS सिस्टम में लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं,
यानी 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -625। अब देखिए इस 10 से इसको यहां पर 0 मल्टीप्लाई हो गया 10, और नीचे आ गया 10 इंटू 10⁻², यानी 10⁻1 जूल पर मीटर। अब यहां पर 10 ऊपर चला जाएगा तो 6250, और इस 10 का जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि जूल पर मीटर क्या हो गया, न्यूटन। तो फोर्स आपका कितना आ गया, फोर्स पर आ गया आपका -62500 न्यूटन। माइनस ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, इसीलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है। वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव वर्क होने से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है। तो इस वजह से आपका फोर्स इतना निकल कर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्प्रिंग है जो कंप्रेस की जाती है बाय स्मॉल ट्रॉली ऑफ 0.5 kg लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। अभी हम फिगर को ड्रा कर लेंगे। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज इट इज फाउंड टू मूव विद स्पीड v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पॉजेस व्हेन कंप्रेस्ड। तो पहले जरा फिगर बनाते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कि सपोज ये आपकी स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग किसी एक ट्रॉली के वजह से आपने कंप्रेस करके रखी हुई थी। जब कंप्रेस करके रखी हुई थी तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये यहां पर थी। अब अभी आपने इसको क्या करा हुआ है, इसको कंप्रेस करके होल्ड करका हुआ, पकड़े हुए हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे जो स्प्रिंग कंप्रेस की है वो स्ट्रेच हो जाएगी, और इसके अंदर की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी जो ट्राली है उस ट्राली के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और ये किसके इक्वल होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी जो आपकी स्प्रिंग में अटैच थी। ठीक है, अब तो वही फॉर्मूला लगाना हमको। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और निकालना है क्या हमको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिखा रहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv²। तो वैल्यू को पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ, मास यहाँ पर कितना है, मास 0.5 kg है, 0.5 kg, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.5/2 kg, और ये हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और इस 2 से 0.5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1.0 आ गया। रिमेनिंग क्या बचा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। तो 1.0 जूल। तो इस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1.0 जूल आ गई, क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 जूल है, और 1 जूल ही क्या हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर कई सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। अब हम नेक्स्ट टर्न पे कुछ अलग तरह की चीजों को पढ़ेंगे वर्क एनर्जी से रिलेटेड, और फिर उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।